Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ परसेंटेज को, प्रतिशत को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको अपने यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। अभी से आपको अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम आएगा तब तक आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, नोटिफिकेशन का आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा और जो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उससे पहले तो आपका यूपी टेट होना है और आपका यहाँ पे सी टेट हो जाना है। ठीक, तो भर्ती से पहले आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों हो जाएंगे। तो आपको नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी तैयारी को अच्छे से टारगेट बना करके अभी से लग जाइएगा, जिससे आपका यूपी टेट भी हो जाएगा और सुपर टेट भी हो जाएगा अच्छे से। तो आप एक सरकारी अध्यापक बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो समझते हैं प्रतिशत को। प्रतिशत परसेंटेज होती क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। हमारे जो दूसरे शब्द होते हैं इनका मतलब होता है कि प्रतिशत का मतलब होता है वह भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। हर क्या हो, 100 हो। यहाँ पे आपने समझा कि प्रति सैकड़ा, प्रति का मतलब क्या हो जाता है आपका यहाँ पे बटे के 100 हो जाता है। प्रति सैकड़ा की बात की गई तो बटे का 100 हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे बटे का 100। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि हर में जो 100 लिखा जाता है यह आपका हर हो गया, इसके नीचे यह 100 लिखा जा रहा है, यही आपका प्रतिशत का होता है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा इसको कि जो आपका प्रति सैकड़ा होता है वही परसेंटेज का अर्थ होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? यदि किसी राशि में हम 10% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें, और उसका नया मान उसके मान का क्या हो जाता है, 110 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? यानी कि हम किसी राशि में 10% की वृद्धि करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर हम किसी भी राशि में 20% वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या समझे आप यहाँ पे कि जो परसेंटेज वृद्धि होती है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की हमने यहाँ पे बात की तो यहाँ पे आपका 110 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? हमने 20% वृद्धि की बात की तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे 120 हो जाता है। हमने यहाँ पे 30% वृद्धि की बात की गई तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? आपने इस चीज़ को समझा? 50% की वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे आपका 150 हो जाएगा। 60% की बात करें तो 160%, 160 यहाँ पे आपका यह हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पे हम 100 से क्या कर देते हैं, 100 इसमें प्लस कर देते हैं, वही आपका यहाँ पे हो जाता है। इसको हम परसेंटेज वृद्धि बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, परसेंटेज वृद्धि से ही संबंधित है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रहा है। कितनी चाल से चला रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को क्या कर दे, 125% बढ़ा देता है तो उसकी नई चाल आपको बतानी है, क्या हो जाती है। ठीक, आपको उसकी नई चाल बतानी है, क्या हो जाती है। एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल को 25% बढ़ा देता है तो उसकी नई चाल क्या होगी। यहाँ तक बात क्लियर? तो चलिए समझते हैं। कोई व्यक्ति है, नई चाल बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 60। ठीक, 60
यहाँ पे 60 गुणा 125 कितना बढ़ा रहा है 25%, तो 125/100 इस तरीके से हम करेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल की हम बात करते हैं। तो 60 गुणा 125/100। ठीक, अब हम इसको काटेंगे, तो इसको हम 5 से काट देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चलो 25 से काटते हैं, तो 25 पंजे 125 हो जाता है और 25 चौके 100 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। 4 से हम 60 को काटते हैं, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे आपका 2 बचता है, 4 पन्ने 20 हो जाता है और 15 पन्ना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 15 पंजे आपका यहाँ पे 75 हो जाता है। ठीक, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा। 60 किलोमीटर हमने यहाँ पे रखा, 25% बढ़ा दिया, तो 100 में हमने 25 को जोड़ा, 125 हो गया। बटे में आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पे आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसी टाइप का है कि एक वस्तु का मूल्य क्या है, 80 है। यदि मूल्य को हम 15% बढ़ा देते हैं तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। ठीक, यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य क्या है, 80 है, उसको हम उसका जो मूल्य है उस परसेंटेज उसको हम बढ़ा देते हैं, तो नया मूल्य आपको बताना है। ठीक, तो 80 गुणा यहाँ पे आप 15 का मतलब क्या हो जाता है आपका 115। ठीक, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 100 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसको काटते हैं। ठीक, अब हम इसको काटेंगे, तो किस तरीके से काटेंगे, 5 से हम भाग देंगे, 5 से हम 115 में भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 होता है और 5 तिया 15 होते हैं। ठीक, अब हम 5 से 100 को काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 बार कट गया। ठीक, अब हम 20 से 80 को काटेंगे, तो कितनी बार जाता है, 4 बार, 4 बार से कट जाता है। तो 23 गुणा 4 हम करेंगे, 23 गुणा 4 हम करेंगे, तो क्या हो जाता है आपका, 4 तिया 12 के 2, हासिल आपका 1 लग जाता है, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, 92 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि जो आपका 80 है, मूल्य 80 है, तो आप यहाँ पे 80 लिखेंगे इस तरीके से, और आपका 15% बढ़ रहा है तो 115 कर देंगे। यहाँ पे परसेंट की बात की गई है तो 100 बटे का हो जाता है, इसको हम काट पीट कर देते हैं, तो आपका 92 आंसर आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं प्रतिशत कमी का अर्थ। प्रतिशत कमी के अर्थ को समझते हैं, तो यह क्या होता है, यदि किसी राशि 10% की कमी आ जाए, किसी राशि में 10% की कमी आ जाए, उसका नया मान उसके पहले मान का 90% हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि को हम 20% घटा देते हैं, तो उसका नया मान पहले मान का 80% हो जाता है। तो यह आपको बताना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं प्रतिशत कमी का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हमने परसेंट वृद्धि समझा, अब हम यहाँ पे कमी समझ रहे हैं, यानी कमी की बात की गई, यानी कि 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 100 में से हम 10% माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। ठीक, 20% की कमी हो रही है, तो 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो यह आपकी परसेंट कमी हो जाती है। वृद्धि की बात करते हैं तो 100 में प्लस कर देते हैं, वृद्धि की बात करते हैं तो 100 में 25 जोड़ा, तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे 125 आ जाता है। 100 में आपने 5 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, तो आपका यहाँ पे 105 आ जाता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, परसेंटेज यहाँ पे वृद्धि हो जाती है और परसेंटेज कमी हो जाती है। यहाँ पे 10% कमी की बात की गई तो 90 हो गया। ठीक, माइनस कर दिया हमने 100 में से। 20% घटाने की बात की गई, कमी की बात की गई, तो 80 यहाँ पे हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। एक व्यक्ति की आय कितनी है, 6,000 रुपये है।
उसकी आय में 20% घटा दी जाए, यानी कि जो आय है वह कितनी घटा दी जाए, 20% घटा दी जाए, तो व्यक्ति की जो नई आय है वह क्या होगी। ठीक, तो इसको समझते हैं, इसको करते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपने 6000 लिखा, उसके बाद में 80, यानी कि 100 में से हमने 20% घटाया, 100 में से 20 घटाया, कितना बचा आपका, 80 बचा। ठीक, यह बात क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो इसको काटते हैं, 0 से 0 गया, तो 4800 यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, यह आपकी नई आय निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, नई आय निकल के आ जाएगी। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर घटाने की बात की गई है तो 100 में से आप घटाएंगे, अगर वृद्धि की बात की गई है तो 100 में से आप उसको जोड़ेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं दूसरे टाइप का। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है कि एक गाड़ी की चाल क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ब्रेक के द्वारा उसकी चाल है वह 10% की, उसमें कमी कर दी जाती है। तो अब उसकी नई चाल के बारे में हमें बताना है कि उसकी नई चाल क्या हो जाती है। 75% क्या हो जाती है, यहाँ पे चाल दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75% गुणा, ठीक, 10% की क्या कर दी, कमी कर दी, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, बट्टे का यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं। ठीक, अब हम इसको काटेंगे, तो 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 हो जाता है, 25 चौके 100 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम 4 से काटेंगे 90 को, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे पॉइंटों में जाएगा, तो अभी हम नहीं काटते हैं। ठीक, अभी नहीं काटेंगे, इसका पहले गुणा कर देंगे, यानी कि 90 गुणा 3 कर लेंगे, तो कितना हो जाता है, ठीक, 27, यानी कि 270 हो जाता है। अब हम 270 को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, 4 से हम भाग दे लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, तो 4 छक्के 24। ठीक, यहाँ पे आपका कितना बचता है, 3 बचता है, 0 लिख दी। 4 पन्ना 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28 हो जाता है आपका यहाँ पे, 4 सत्ते 28 यहाँ पे, तो 2 बचता है, और यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 4 पन्ना 20.5, यानी कि 67.5 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 75 गुणा माइनस कर दिया 10%, तो 90 आ जाता है, यहाँ पे 100 लिख देंगे, इसको काट पीट करके 67 पॉइंट यहाँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको समझते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने इनको समझा कि जो परसेंट होती है क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, परसेंट वृद्धि क्या होती है और कमी क्या होती है, इसको हम किस तरीके से करते हैं। ठीक, इसको हमने समझा। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के टाइप को, कि किस तरीके से आपके परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, और मैं आपको सभी क्लासेस कंटिन्यू कराई रही हूँ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए।